नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक सोमवार है दोस्तों और आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। देखेंगे आज के दिन में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। ठीक है, यह जो सेशन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों और देखिएगा आपसे कितना चीज बन पा रहा नहीं बन पा रहा। और करंट अफेयर ऐसा चीज है दोस्तों जहां आपको रेगुलर ध्यान देने वाली बात होती है। करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल को। देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में पशु संरोध प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर संजीव बालियान। ठीक है, देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्यान्न पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2022 के हिस्से के रूप में हेसरघट्टा बेंगलुरु में पशु संरोध प्रमाणन सेवा, इसे बोला जाता है शॉर्ट में एक्यूसीएस, का उद्घाटन किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के तहत देशों में 6 एसक्यूएस है। कितने एसक्यूएस है ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कितना एसक्यूएस है भारत में। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे कुल 6 एसक्यूएस है यहाँ पे। ये जो 6 एसक्यूएस कहाँ कहाँ पे है, तो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के पास है। कहाँ पे है दोस्तों, ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के पास है। ठीक है, भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-70 के दौरान पशु संरोध और प्रमाणन सेवा एसक्यूएस नाम से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की थी। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। देखिए, ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स है दोस्तों, ठीक है, ये तिमाही रैंक के अनुसार है। यहाँ पे देखेंगे, इंडेक्स को देखेंगे हम, इसमें मुंबई को जो है ना वो 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, प्रीमियम आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना बढ़ोतरी को आंकने वाले वैश्विक सूचकांक में मुंबई 22वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, नाइट फ्रैग की तरफ से, ध्यान रखेंगे किसकी तरफ से, नाइट फ्रैग की तरफ से जुलाई सितंबर तिमाही 2022 के लिए तैयार प्राइम ग्लोबल सिटी सूचकांक पर आधारित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तिमाही में मुंबई के अलावा बेंगलुरु और दिल्ली में भी आवासीय संपत्तियों की औसत कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ, तो मुंबई। और कौन सा स्थान मिला है, तो 22वां स्थान। ठीक, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क लगा लीजिए। भारतीय सेना के जवानों को सीमा रेखा पर दुश्मनों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए किस प्रशिक्षित जीव का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सीमा की सुरक्षा के लिए, ध्यान रखेंगे सीमा की सुरक्षा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो जो बाहरी देश है वो क्या करता है, ड्रोन हमला किया जाता है, गतिविधियों को नजर रखा जाता है। तो इसी चीज के निपटारा के लिए जो भारतीय सेना जो है, ध्यान रखेंगे भारतीय सेना जो है वो चील को प्रशिक्षित कर वहां पे तैनात करेंगे। और ये जो चील है जो दुश्मन की तरफ से जो ड्रोन होगा उसे खत्म करने में, समाप्त करने में सहयोग करेगी। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका चील। देखिए, भारतीय सेना के जवान सीमा रेखा पर दुश्मनों की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना प्रशिक्षित चीलों का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना के ये चील दुश्मनों के ड्रोन पर खासा नजर रख रहे हैं। इन प्रशिक्षित चीलों का सेना अपनी तरह का पहला प्रयोग कर रही है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, फसाई ने किस पशुधन को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? ठीक है, फूड एनिमल का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसा एनिमल जिसे मनुष्य खाती है और उसका पालन किया जाता है। ठीक है, व्यापारिक रूप से उसका पालन किया जाता है। तो किस पशुधन को मंजूरी दी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हिमालयी याक, हिम तेंदुआ, जंगली भैंस, जंगली सुअर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हिमालयी याक। ठीक है, देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हिमालयी याक को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दे दी है। फसाई द्वारा इसकी मंजूरी मिलने के बाद अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले जानवरों की आबादी में तेजी से हो रही गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे जो हिमालयी याक है इसका जो जनसंख्या है, ठीक है, इसमें गिरावट हो रही है, इसी को रोकने के लिए इसे फूड एनिमल के तौर पे
मंजूरी दे दी है। ठीक है, फूड एनिमल क्या होता है? वह पशु होते हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा खाद्य उत्पादन या सेवन के लिए पाला और उपयोग किया जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए किस कंपनी ने दुनिया की पहली नेजल कोविड 19 वैक्सीन लॉन्च की है? ठीक है, नेजल कोविड 19 वैक्सीन ये क्या होता है, पहले इसको जान लीजिए। ये वैक्सीन जो है ना, नाक के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, और आपको बताना है कि किस कंपनी ने इसे लॉन्च किया सबसे पहले। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नोवावैक्स, भारत बायोटेक या मॉडर्ना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत बायोटेक। ठीक है, देखिए हैदराबाद कहाँ की है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस कंपनी का है ना, तो हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल कोविड 19 वैक्सीन लॉन्च की है। ठीक, भारत बायोटेक द्वारा किए गए एक ट्वीट के अनुसार आई एन, ध्यान रखेंगे, आई एन कोवैक्स को हाल ही में आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बूस्टर खुराक के लिए मंजूरी मिली है। तो यह जो डोज है कैसा डोज होगा दोस्तों? बूस्टर डोज होगा, इसे आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यान ने चांद की सतह में दाखिल होने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है? तो ऐसा कौन सा अंतरिक्ष यान है जो अभी जो है चांद की सतह में दाखिल होने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना है? ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन है अपोलो 13, ऑप्शन बी है आर्टेमिस 1, ऑप्शन सी वाइकिंग 1, ऑप्शन डी पाथ फाइंडर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आर्टेमिस 1। ध्यान रखेंगे यह जो है नासा का अंतरिक्ष यान है। ठीक है, देखिए नासा के, ध्यान रखेंगे नासा यानी कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है ये। नासा के आर्टेमिस 1 ने नया रिकॉर्ड बनाया है, पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर इतिहास बनाया। ठीक है, अपोलो 13, ध्यान रखेंगे इससे पहले अपोलो 13 को भेजा गया था, को पछाड़कर आर्टेमिस 1 मून मिशन का नया हीरो बन गया। 5 दिनों की लंबी यात्रा और अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर का सफर, नासा के आर्टेमिस 1 ने इस मुश्किल सफर को आसानी से तय कर लिया और आखिरी अपोलो मिशन के बाद चांद की सतह में दाखिल होने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान बन गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, नीति आयोग ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? ध्यान रखेंगे, शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। ध्यान रखेंगे, तो इसका यह कहना है दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा कब तक, उनके अनुमान के अनुसार यानी कि रिपोर्ट के अनुसार कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल कर दिया जाएगा? तो ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2050, ऑप्शन डी 2070। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी 2070। ठीक है, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग ने 29 नवंबर 2022 को कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ये रिपोर्ट है, ये शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा गया है कि 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जन में कमी की रणनीति के रूप में कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण के महत्व की पड़ताल करती है। ध्यान रखेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, देखिए भारत ने गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोत से अपनी कुल स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त करने, 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2070 तक नेट शून्य प्राप्त करने की दिशा में आने के लिए अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के माध्यम से प्रतिबद्ध किया है। ध्यान रखेंगे 2070 तक मतलब जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ठीक, और 2030 तक क्या होगा, 45% की कमी लाया जाएगा इसमें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, रिजर्व बैंक द्वारा आम लोगों के लिए कब से डिजिटल रुपया को लॉन्च किया जा रहा है? ध्यान रखेंगे, तो रिजर्व बैंक द्वारा आपको पता होगा कि इस बार जो बजट था 2022-23 में सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया था कि डिजिटल रुपया का लॉन्च किया जाएगा। तो इसी के तहत 2022 में रिजर्व बैंक द्वारा जो है डिजिटल रुपया लॉन्च कर रही है। तो यह आपको बताना है कि किस तारीख से इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है
1 दिसंबर 2022 यानी कि आज के दिन से डिजिटल रुपया को लॉन्च किया जा रहा है। ओके, अब देखते हैं इसके बारे से और कुछ। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा यानी कि डिजिटल रुपया को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई ने कहा है कि 1 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे, ये देखिए 1 दिसंबर को खुदरा डिजिटल रुपये के लिए पहली खेप लॉन्च करेगी। ठीक है, ई रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा। यह कानूनी निविदाओं का प्रतिनिधित्व भी करेगा। आरबीआई ने यह भी कहा कि डिजिटल रुपया उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो डिजिटल मुद्रा होगा वो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ध्यान रखेंगे 2 रुपये, 5 रुपये, फिर 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये, मतलब जो करेंसी हमको सिक्का या नोट के रूप में देखने को मिलता है वही करेंसी हमें डिजिटल रुपए के रूप में भी देखने को मिलेगा। अभी देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, रिटेल डिजिटल रुपए के तहत पहले चरण के पायलट प्रोजेक्ट में 4 बैंक शामिल होंगे। इनमें कौन कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल है। ध्यान रखेंगे। तो अभी जो 4 बैंक शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जो 4 बैंक है शामिल जो पहले चरण के तहत है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक है, आईडीएफसी बैंक है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चरण होगा उसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक व कोटक महिंद्रा बैंक शामिल होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप 2 बात को याद रखेंगे। पहला 1 दिसंबर से प्रारंभ किया जा रहा है, दूसरा जो है जो नोट और सिक्का हमें देखने को मिलता था वही हमें डिजिटल रुपए के रूप में देखने को मिलेगा। और तीसरा पॉइंट, एक बात और ध्यान रख लेंगे कि इसमें जो 4 बैंक है जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में शामिल किया है, तो कौन कौन सा है उसे भी याद रख लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है। ध्यान रखेंगे, रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है। कौन सा भारत के पहले राज्य है, ध्यान रखेंगे, या कोई क्षेत्र है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, पहले देख लीजिए ऑप्शन को, पुणे, बेंगलुरु, इंदौर और भोपाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। ठीक है, चलिए, इंदौर एक मजबूत पर्यावरण रिकॉर्ड के साथ देश का पहला स्थानीय सरकार बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है जो व्यक्तिगत निवेशकों को लक्षित करता है, जिसमें सौर ऊर्जा परियोजना को निधि देने के लिए आय का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत सरकार जो है ग्रीन इंडिया की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, उसका लक्ष्य है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को 0% तक लेकर आना। ठीक है, तो उसी के तहत ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ओके, चलिए, किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया? तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय संघ की, ऑप्शन पीटी उषा, ऑप्शन बी सेना नेहवाल, है ना, साइना नेहवाल होगा दोस्तों, रानी रामपाल और मोनिका बत्रा। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पीटी उषा। ठीक है, देखिए, महान एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, वे भारतीय ओलंपिक संघ के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन बन गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली महिला है ना, पहली भारतीय महिला जो कि आईओए के अध्यक्ष बनी है, या फिर पहली महिला भी है। ठीक है, 58 साल की पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से आप इसे ध्यान रख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहीं तक था वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह वीडियो मैं आपके लिए डेली लेकर आते रहूंगा दोस्तों, और अपने करंट अफेयर को आप मजबूत बनाते रहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। थैंक यू।